सुप्रभातम विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। आज 1 सितंबर 2020 कक्षा नवमी विषय संस्कृतम अध्ययन बिंदु चतुर्थ पाठ है कल्पतरु। कल्पतरु का अर्थ है कल्प वृक्ष। ठीक है, आज अपन इस पाठ की शुरुआत चौथे पाठ की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका पाठ परिचय। प्रस्तुतोऽयं पाठः वेतालपञ्चविंशतिः इति प्रसिद्धकथासङ्ग्रहात् सम्पादनं कृत्वा संग्रहीतोऽस्ति। प्रस्तुत यह पाठ वेतालपञ्चविंशति नामक कथा संग्रह से नामक प्रसिद्ध कथा ग्रंथ से पंचविंशति वेताल पंचविंशति नामक प्रसिद्ध कथा संग्रह से संपादन करके संग्रहित किया गया है, संग्रह से लिया गया है। अत्र मनोरंजक घटनाभि विस्मयकारी घटनाभिश्च जीवन मूल्यानां निरूपणं वर्तते। यहाँ मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से यहाँ मनोरंजक और आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। जीवन मूल्य मतलब जीवन में जो व्यक्ति को क्या करना चाहिए, किस प्रकार से उसको कार्य करना चाहिए, किसकी उसको सेवा करनी चाहिए आदि जीवन के जो मूल्य हैं उनका निरूपण किया गया है। अस्यां कथायां पूर्वकालतः एव स्वगृहोद्याने स्थित कल्पवृक्षेण जीमूतवाहन लौकिक पदार्थान् न याचते। अस्यां कथायां इस कथा में पहले से ही या कुलक्रम से इस कथा में कुलक्रम से ही स्वगृहोद्याने अपने घर के बगीचे में स्थित कल्प वृक्ष से जीमूत वाहन लौकिक पदार्थों को नहीं मांगता है। उसके घर का जो बगीचा था उसमें एक कल्प वृक्ष का पेड़ था। उस कल्प वृक्ष से वह जो है लौकिक पदार्थों को, जो सांसारिक जो सुख सुविधाएं हैं जितनी भी जिससे व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है, उन पदार्थों को वो जो है उससे नहीं मांगता है। जबकि वो कल्प वृक्ष जो था वो सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला था। जो उससे मांगते थे वो उससे व्यक्ति को दे देता था। लेकिन जीमूत वाहन जो राजा था उसने कभी भी लौकिक पदार्थों को अपने लिए लौकिक सुविधाओं को नहीं मांगा। अपितु स सांसारिक प्राणिनां दुखानि अपाकरणाय वरम याचति। अपितु वह सांसारिक प्राणियों के दुख दूर करने के लिए लेकिन वह संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने के लिए वरम याचते, वर मांगता है। वह वर मांगता है क्या कि सभी प्राणियों के जो है वो दुख दूर हो जाए, उन दुखों को दूर करने के लिए वह वर मांगता है। यतो ही लोक भाग्यः भौतिक पदार्था जल तरंगवद अनित्या सन्ति। यतो ही क्योंकि संसार में मतलब संसार में सब कुछ है। क्योंकि संसार में सब कुछ भौतिक पदार्थ जल तरंगवद जल की लहर के समान, पानी की तरंगों के समान नष्ट होने वाले हैं। अनित्या संति, नष्ट होने वाले हैं। जिस प्रकार पानी में जो है लहरें आती है समुद्र में और आग के किनारे पे वो नष्ट हो जाती है,
उसी प्रकार जो है ये भौतिक पदार्थ जो हैं वो हमेशा चलने वाले नहीं हैं, ये एक दिन नष्ट हो जाते हैं। अस्मिन् संसारे केवलम परोपकार एव सर्वोत्कृष्टम चिरस्थायी तत्वम अस्ति। इस संसार में केवल इस संसार में केवल परोपकार ही इस संसार में केवल परोपकार ही सबसे उत्कृष्ट अर्थात सबसे अच्छा और लंबे समय तक चलने वाला तत्व है। ठीक है, अर्थात ये इस संसार में केवल परोपकार ही जो है अमर यश प्रदान करने वाला है, जो अमर यश प्रदान करता है, जो लंबे समय तक रहता है। ठीक है, तो ये इसमें ये पाठ का परिचय था। अब शुरू करते हैं पाठ। तो देखो इसमें अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। अस्ति हीमवान नाम सर्वरत्न भूमि नगेंद्र है। तो इसका अर्थ हो जाएगा हिमालय नाम का हिमालय नाम का सर्वरत्न भूमि, समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान। हिमालय नाम का संपूर्ण रत्नों का उत्पत्ति स्थान नगेंद्र पर्वतराज है। हिमालय नाम का समस्त रत्नों का उत्पत्ति स्थान पर्वतराज है। तस्य सानोः उपरि विभाति कंचनपुर नाम नगरम। उसकी चोटी पर, तस्य सानोः उपरि, उसकी चोटी के ऊपर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। ठीक, उसकी चोटी पर कंचनपुर नाम का नगर सुशोभित है। तत्र जिमूतकेतुः इति श्रीमान विद्याधरपति वसति स्म। वहाँ जिमूतकेतु नामक अत्यंत धनवान, श्रीमान का अर्थ धनवान, वहाँ जिमूतकेतु नामक अत्यंत धनवान विद्याधरपति रहता था। कौन था? विद्याधरपति, राम का राजा था, जो कैसा था? जिमूतकेतु नाम का अत्यंत धनवान, बहुत धनवान विद्याधरपति रहता था। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागत है कल्पतरु स्थित है। उसके तस्य मतलब उसके गृहोद्याने घर के बगीचे में, उसके घर के बगीचे में कुलक्रमागत है, कुल क्रम से प्राप्त, कुल क्रम से परंपरा से प्राप्त, उसके घर के बगीचे में परंपरा से प्राप्त एक कल्प वृक्ष स्थित था, एक कल्प वृक्ष का पेड़ स्थित था। स राजा जिमूतकेतु तम कल्पतरुम आराध्य तत्प्रसादाच्च बोधिसत्वांश संभवम जिमूतवाहनम नाम पुत्रम प्राप्नोत। स राजा, वह राजा जिमूतकेतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके, वह राजा जिमूतकेतु उस कल्प वृक्ष की आराधना करके उसके आशीर्वाद से तत्प्रसाद उसकी कृपा से बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न, बोधिसत्वांश संभवम, बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जिमूतवाहन नामक पुत्र को प्राप्त किया। ठीक है, स जिमूतवाहन महान दानवीर है, सर्वभूतानुकंपी च अभवत। सह जिमूतवाहन, वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी, समस्त प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। वह जिमूतवाहन महान दानवीर और सभी प्राणियों पर दया
सर्वभूतानुकंपी, सभी प्राणियों पर दया करने वाला हुआ। तस्य गुणैः प्रसन्न स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं युवराज्ये अभिषिक्तवान्। तस्य गुणैः प्रसन्न है, तस्य गुणैः प्रसन्न है, उसके गुणों से प्रसन्न, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, उसके गुणों से प्रसन्न होकर, और स्वसचिव अपने मंत्रियों से प्रेरित है, प्रेरित होकर, अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर राजा ने कालीन समय आने पर, प्रेरित होकर राजा ने समय रहते हुए संप्राप्त यौवनम, युवा अवस्था को प्राप्त, समय रहते युवावस्था को प्राप्त, तम युवराज्य अभिषिक्तवान, उसको युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। अपने उसके गुणों से प्रसन्न होकर और अपने मंत्रियों से प्रेरित होकर वह राजा समय आने पर युवावस्था को प्राप्त उस जो जिमुत वाहन था उसका युवराज्य अभिषिक्तवान, युवराज पद पर अभिषेक कर दिया। ठीक है, उसको राजा बना दिया। ठीक है, आज अपन यहीं तक पढ़ेंगे। ठीक है, और अब इससे आगे अपन कल पढ़ेंगे। आज तक इतना ही, धन्यवाद।